राम राम किसान भाइयों, की हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आज हम आपको अपने देहाती किसान चैनल पर दिखाने वाले हैं पहली बार कि खेती के साथ में गांव देहात में रहते हुए कैसे आप साइड बिजनेस कह लें या फुल टाइम बिजनेस भी कह सकते हो। विनीत भाई हैं, उन्होंने पिगरी का काम किया हुआ है और कैसे ये अपनी इनकम को डबल नहीं ट्रिपल भी कर रहे हैं। तो खेती, अगर आप भी एक छोटे से किसान हो गांव देहात में, खेती के साथ में कुछ और करना चाहते हो, क्योंकि ये जो चैनल है आपने हमारा देखा अभी तक आपको इस पर सिर्फ खेती बाड़ी की गन्ने की वीडियो मिली, तो पहली बार आज हम आपको कुछ अलग हटके साइड बिजनेस में दिखाने वाले हैं पिगरी का। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे सफल किसान से जो एक साथ में कई सारे काम कर रहे हैं, और पिगरी भी है भाई का, मछली फार्म भी है, उसके साथ बहुत सारे काम है। तो उन्हीं से जानेंगे, इन्हीं से मिलेंगे और क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आप काम चला सकते हो। तो मिलवाते हैं आपको विनीत जी से। तो विनीत भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर। तो थोड़ा सा किसान भाइयों को अपना परिचय दे दो एक बार कि अपना जो ये फार्म आ रहा है पिगरी का, ये अपना कहाँ पे आ रहा है। कि सभी किसान भाइयों को सबसे पहले नमस्कार। हमारा गांव नया गांव है, जिला अमरोहा है, उत्तर प्रदेश से हैं। तो आपने पहले, हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि पिगरी का तो काम कर ही रखा है, इसके साथ में अपने और कौन कौन से काम चल रहे हैं इस समय। हमारा फिशरी का है और इसका है, यही मेन है। बाकी हमारा पोल्ट्री भी चलता रहता है हल्का माड़ा, लेकिन मेन जो बिजनेस है हमारे, इन पे ज़्यादा ध्यान है। तो अगर हम बात करें अब पिगरी में, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, पिगरी में चलते हैं, देख लेते हैं साथ साथ में चलते हुए निजी के साथ। देखो आपको फार्म पे दिखा देते हैं। तो ये फार्म अपना लगभग कितने दिन से चला रखा है आपने। ये हमारा 4 साल हो गए इसे। 4 साल हो गए जी। तो जैसा कि आपका पीछे दिख रहा है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं पिगरी का नाम आता है इन्वेस्टमेंट की, खर्चे की। तो जैसे आपका फार्म तो काफ़ी लंबा चौड़ा, हम देख के चलें अगर लास्ट तक, ये फार्म देखो भाइयों, आपको दिखा दूं मैं, एकदम एंड तक देखोगे, लास्ट तक पक्का फार्म नहीं है ये आपको यहाँ तक दिखेगा कच्चा फार्म। इसके बाद में अभी थोड़ा धूप आ रही है इधर, ये पक्का फार्म है। तो आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया था स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में मैंने इसमें 7 लाख रुपए लगाए थे। पहले मैंने ये पक्का नहीं बनाया था, एक इसे नेचुरल लुक दिया था, उसका हमें बेनिफिट भी मिला, अब भी मिल रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने ये जो छप्पर डाला था अपना, उसके ऊपर टीन डाला है। तो छप्पर आपका डाला हुआ है, इसके ऊपर आपने टीन साइड डाला हुआ है। अब जो आपने आधे पोर्शन में किया हुआ है ये। और तो मैंने फिर अब जैसे इससे अर्निंग हो रही है, उसका कुछ पार्ट जो है हिस्सा हम इसमें लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सारा ही आप लगा रहे हो, जो अपना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको भी बचा रहे हो, और जो कुछ प्रॉफिट है उसका 50% कह लें या कुछ भी कह लें, वो एक कॉस्ट आप इसमें भी साथ में लगाते जा रहे हैं। तो जैसा आपने 7 लाख रुपए लगाए, तो वो कितने जानवर के हिसाब से आपने शुरू किया था। स्टार्टिंग में हमने स्ट्रक्चर तो बड़ा कर लिया था, लेकिन जो हम स्टार्टिंग में लेकर आए थे, 3 मादा लेकर आए थे, 20 बच्चे थे हमारे वो। अच्छा, 3 मादा और 20 बच्चों से आपने ये स्टार्टिंग की थी, और साल भर तक हमने सेल नहीं किए थे। 1 साल तक आपने वो सेल नहीं किया था। हाँ, तो उसके बाद जो था हमारा फार्म इन्होंने भर दिया था पूरा। क्योंकि जो होती है हमारी 15 जो छोटे बच्चे थे, वो फीमेल थी, वो प्रेगनेंट हुई, जो 3 थी वो ब्याही थी। उन्होंने 12-13 ऐसे बच्चे दिए थे, 10 का एवरेज आया था उनका। फिर वो भी साल भर में 3 मादा से 30 बच्चे तो वही हो गए आपके। हाँ, तो वो भी बच्चे वो भी जो थे वो भी प्रेगनेंट हो गए, वो भी डिलीवरी हो गई थी इनकी। तो मतलब सारा आपने 3 मादा से सिर्फ शुरू करके ये फार्म अपना भर लिया था। हाँ जी। तो अगर हम एक छोटे किसान के एवरेज तौर पर लेके चलें जी, एक छोटे किसान को अगर फार्म शुरू करना है जी, और कोई छोटा किसान 3 मादा से शुरू करे जी, और बच्चे ना ले अलग से, मान लीजिए मादा है वो गाभिन है और बच्चे देने वाली हैं, उसके बाद उन पे लगभग उसका साल भर में एवरेज कितना खर्चा आ जाएगा। खर्चा जो आता है एक मादा की फैमिली पे 1 साल का 80,000 से 1 लाख के बीच में आता है। तो हम मैक्सिमम लेके चलते हैं 1 लाख रुपए एक मादा की फैमिली को तैयार करने में आ जाएगा जी। क्योंकि 15 महीने में जो है 3 बार ब्याह लेती है सूरी। अच्छा, तो उसके जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी तब तक डिलीवरी उनकी हो जाती है, वो भी ब्याह लेती है, तो फैमिली काफ़ी बड़ी हो जाती है उस टाइम तक। धीरे धीरे इसमें जो हम कहें ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए थोड़ा सा आपका फार्म भी देख लेते हैं, आपके साथ में चलते हैं। जैसा आपने कच्चा फार्म ये बनाया था, आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट कम करके और कच्चे फार्म से आपने ये शुरुआत की थी, तो इसका कुछ फ़ायदा गर्मी में भी लगता होगा। जैसे कि आपका फार्म है, अगर हम अंदर से देख के चलें इसको, तो अंदर भी आपने छप्पर वगैरह ये डलवाया हुआ है। हाँ, बहुत फ़ायदा है जी, इसका एरिएशन अच्छा है, और गर्मियों में जो है ठंडा रहता है, तो वो भी आपका फ़ायदा मिल रहा है। हाँ, तो बाकी अब आपके पास में इस समय अपने फार्म पे लगभग कितना बच्चा होगा ये। हमारे पास इस समय 120 मादा हैं, 10 बोर हैं, और जो है 80 बच्चे हैं। 80 बच्चे हैं, तो 120 मादा जो हैं अपने पास में वो रेडी हैं, बड़ी मादा हैं जी, बड़ी मादा हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये। तो आपका तो 120 मादा अगर 10-10 बच्चे भी लेती हैं तो बहुत ज़्यादा एवरेज बैठेगा, 1200 बच्चे हो रहे हैं। हाँ,
तो ये लेकिन बच्चे की हमारी काफ़ी टाइम हो गया, मार्केट अच्छी है, सेल हो जाते हैं अच्छे से। अच्छा, तो आपके बच्चे मतलब इतने सारे बच्चे भी हैं तो आप बच्चों को सेल कर देते हो? हाँ, डेली की सेल है अपनी। अच्छा, डेली की सेल है। चलिए देखिए, आप तो एक्सपर्ट किसान हो चुके हैं। हम जो हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि वो अगर शुरू करें, भाई देखो आपका मैं एक्सपीरियंस पूछूं तो उसका उन भाइयों को अभी लाभ नहीं लगेगा। आप हमें ये बताएं कि कोई किसान भाई अगर शुरू करना चाहे इस काम को और 3 मादा से शुरू कर ले तो किस तरह से वो अपने फार्म को धीरे धीरे बढ़ा सकता है और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ब्रीड के साथ उसको शुरू करना चाहिए? जी, आपने कई सारी बातें पूछी हैं एक साथ। ये जैसे ब्रीड हो गई तो ब्रीड में हैम्पशायर है, अभी हमने लेकर आए हैं, पहले नहीं थी, पहले हमारे पास लार्ज वाइट थी, लैंडर्स थी। अब जैसे नॉलेज होती जाती है वैसे करते जा रहे हैं। इसमें वेट जो है ज़्यादा रहता है। अच्छा, और जैसे स्टार्ट करते हो आप तो स्ट्रक्चर पर ज़्यादा रुपया खर्च मत ना करो, स्ट्रक्चर पे कम रुपया खर्च करें। नीचे तो करना पड़ता है क्योंकि नीचे पक्का करना है। तो नीचे गंदगी वगैरह आपका दिख रहा है काफी बढ़िया, ये साफ सफाई दिख रही है आपकी। पक्का रहता अभी है। खाना खा रहे हैं, खाना भी इसी फर्श पे ये खा रहे हैं, तो ये नीचे से पक्का है, साफ सफाई है। और अंदर आपने स्ट्रक्चर ये वेल्डिंग करा के और लोहे का स्ट्रक्चर भी आपने अंदर तैयार किया हुआ है। मेरा ये मानना, लोहे के रेट हमेशा बढ़ते रहते हैं। अब हमने इसमें यूज कर दिया, एक तरीके से एफडी हो गई, ये 10-15 साल बाद भी जितने का लिया। अगर आपका ये लकड़ी होती है, ईंट होती, सीमेंट का होता, आपको तोड़ना पड़ता तो आपका बेकार हो जाता। इसमें हमें चेंजेस भी करने होते हैं तो चेंज हो जाते हैं, वेल्डिंग कर लो। वेल्डिंग है, कटवाया अपना वेल्डिंग करा लिया। हाँ। तो एक नया किसान जैसे आपने बताया कि हैम्पशायर के साथ शुरू करे तो अच्छा है। हाँ, और 3 मादा से शुरू करे अगर कोई किसान भाई, अगर 2-2.5 लाख रुपए का बजट है किसी का तो 3 मादा के साथ वो शुरू कर सकता है और 3 मादा के साथ वो अपने फार्म को धीरे धीरे बढ़ा सकता है, बढ़ाते रहें। तो अगर हम अब बात करें, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि एक मादा पे 80 से 1 लाख रुपए के आसपास खर्च आ जाता है। हाँ, लेकिन उसमें फैमिली भी इंक्लूड होगी। मान लो 10 बच्चे हुए और उसमें जो है साल भर से पहले वो 10 जो हैं, अगर उसमें मान लो 5-6 फीमेल हुई, 3-4 वो निकले, मेल निकले, तो वो भी फिर आगे कुछ प्रेग्नेंट कोई भी आने उनके भी बच्चे हो जाएंगे। तो टोटल स्पेंड बताया था मैंने। अच्छा, टोटल स्पेंड अगर आप वैसे करते हो, कटिंग पे तैयार करते हो, फीड पे, हाँ, तो आपका खर्चा आता है 8 से 9 हज़ार 1 कुंटल तैयार करने में। अच्छा, 1 कुंटल का तैयार करने में। हाँ। और इसका वजन वैसे हो कितना जाता है? 1.5 हो जाता है, 1.25 तक सेल कर देना चाहिए। 1.25 से 1.5 कुंटल तक हमें ये सेल कर देना चाहिए। और बाकी जैसे आप मादा लेते हो उससे आपने 6-7 ब्यांत ले लिए, उसके बाद भी आप सेल करते हो ना, तो कटिंग में जितने रुपए की आप खरीदते हो उससे फालतू जाती है। अच्छा, उससे फालतू की मादा चली जाएगी। अगर हम स्टार्टिंग में मादा खरीद रहे हैं, हाँ। उसको अगर हम 1 से 1.5 साल बाद 3 ब्यात लेके बेच सकते हैं। हाँ। तो लगभग कितनी मान लो बार आपने 40,000 की ली जाबिन, और कई सारे ब्यांत ले लिया आपने, तो भी वो 45-50 की ऐसे जाएगी। तो लगभग कितने दिन तक एक मादा ब्यात देती रहेगी? कितने दिन तक देती रहती है? आपको देखना है उसका बॉडी वेट जो है, अगर 2.5 कुंटल तक है तब तक रखते हैं हम, फिर सेल कर देते हैं जो वेट तो लगभग मतलब 1.5 से 2 साल तक बड़े आराम से उसको हम अपने फार्म पे बच्चे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 2.5 साल तक रख सकते हैं। 2 से 2.5 साल तक। और कितनी मादा पे कितना मेल रखना जरूरी होता है इसमें? 10 मादाओं पे 1 मेल होना चाहिए। और कोई छोटा किसान है, जैसे मान लो जी गांव देहात में शुरू कर रहा है और आपके यहाँ से 3 मादा ले जाए या कहीं से भी ले ले जिसके आसपास में जहाँ पे पड़ेगा, तो अगर वो मेल ना ले तो वो 3 मादा तो उसकी चलिए ठीक है, पहली बार में तो उसके बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद अगली बार उसको अगर कहीं आपके आसपास आना है या कहीं दूसरे फार्म पे लेके जा सकता है उन मादा को ना। अगर हमसे मादा लेकर गया हमारे आसपास का, तो हम मेल उसे ऐसे देते हैं कि भी ले जा, अपनी क्रॉस करा ले। अच्छा, उसके बाद 20 महीने के लिए, उसके बाद हमारा छोड़ जाओ। अच्छा, हमारा वापस कर जाओ। हाँ। और कोई अपनी तीनों मादा को अगर 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आपके पास छोड़ जाए तो वो भी पॉसिबल है या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं करते, क्योंकि उसमें कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फार्म पे भी ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वो सावधानी बरत रहे हैं, बीमारी वगैरह ना आए। तो जब पिगरी है, आपने बताया नीचे साफ सफाई और सारी चीज़ें हैं, तो किस किस तरह की और सावधानियों का हमें ध्यान रखना पड़ता है? एक तो जैसा कोई भी आता है बाहर से फार्म विजिट करना आते हैं, आप जो एंट्री होती है वहाँ पे वो डाल सकते हो चूना। जैसे मैं भी आया हूँ, आपने ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया था। जी हाँ। तो इस तरह से कि ब्लीचिंग पाउडर वगैरह ये डालना चाहिए। डालना चाहिए। बाकी आपके MnO4 हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट का वो कर सकते हो, या सैनिटाइजर हो गए, छिड़काव होना चाहिए उनका। और इसमें जैसे कि दवाइयाँ हैं, रख रखाव है, किस किस तरह के टीके वगैरह लगवाने चाहिए इनमें? एक तो देखो सबसे ज़रूरी है, साल भर में जो है 3 महीने से जो बड़ा बच्चा है उसे लगती है स्वाइन फ्लू की वैक्सीन। अच्छा, आपने सुना होगा, सुना है काफ़ी कि स्वाइन फ्लू बीमारी आ गई, ये हो गया, तो वो ज़रूरी है लगाना टीका। और वो अगर प्रेग्नेंट है मादा, उसके भी लगता है। अच्छा। अब बाकी छोटी मोटी बीमारी आती रहती हैं, कुछ देसी वो भी है, नुस्खे हैं उनके। जैसे मान लो लूज मोशन हो रहा है तो भांग हर जगह मिल जाती है, भांग के पत्ते डाल सकते हो आप। तो ये जैसे धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा और कोई नया किसान शुरू कर रहा है तो वो आप जैसे जो पुराने किसान हैं उनसे संपर्क में रहे जी, तो
उसका भी कुछ लाभ मिलेगा उसको। पूरा लाभ मिलता तो है। ये आगे जो जैसा आपका फार्म दिख रहा है, ये भी कंस्ट्रक्शन में तैयार हो रहा है या पुराना फार्म था ये पहले हमारा मुर्गी का था, ये पोल्ट्री का था। अच्छा, पोल्ट्री फार्म था। अब हम इसे चेंज कर रहे हैं, इसे आगे फिर इसी यूज में लेंगे। अच्छा, पिगरी में आप इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो और कुछ नए किसान भाइयों को कुछ हटके कोई जानकारी जो पिगरी में शुरू करना चाहे या बच्चा चाहिए किसी को, तो आपके यहाँ से अगर बच्चा लेना चाहे तो बच्चा लगभग किस रेट में मिल जाता है? छोटा बच्चा लोगे आप 8 से 10 किलो का, इस टाइम का है तो 5,000 रुपये का रेट है। अच्छा, 5,000 रुपये इस समय भी तो रेट इस समय सही चल रहा है। 5,000 रुपये का जो रेट है ये थोक का है। अगर आप 20-30 बच्चे लोगे, फुटकर में लेते हो आप थोड़े 4-5 या हो, तो हम फुटकर में हमारा रेट रहता है 5,500, 5600-5700 ऐसे। अच्छा, 5,500 के बाकी सारा कुछ मिल जाएगा, मादा बोर जो चाहोगे आप, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जैसे कि आपने शुरू में हमने जिक्र किया वीडियो में कई बार कि 1 लाख रुपए के आसपास एक मादा की फैमिली पे इन्वेस्टमेंट है जी। अब 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके साल के अंत में हर आदमी बस ये जानना चाहता है, वीडियो देख रहा है, कि फ़ायदा कितना है जी। भाई हर व्यक्ति जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस करता है, वो पैसा कमाने के लिए करता है जी। तो एक आम आदमी अगर लेके चले इस प्रॉफिट लॉस के रेशियो को, तो मिनिमम कितना कमा सकता है 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक मादा पे? तो देखो ऐसा, जब हमने स्टार्ट किया था तब इतना इन्वेस्टमेंट इसमें इतना ही था, लेकिन प्रॉफिट इतना नहीं था, 20-25% था। लेकिन पिछले 1 साल से काफ़ी रेट बढ़े हैं। जो कटिंग का रेट है आज की डेट में बता रहा हूँ मैं, 2024 चल रहा है, तो इस समय 210-215 तक के रेट हैं। अच्छा, तो जैसे 1.5 कुंटल की मादा हो जाती है, तो जब हमने स्टार्ट करा था पहले उस समय रेट होते थे 130-135, तो इस समय तो 50-50 है जी। अच्छा, मतलब 1 लाख रुपए लगा के आदमी 1 लाख रुपया बचा सकता है, बचा लेगा जी। तो मान के चलें कि एक मादा अगर हमारी 1.5 कुंटल की है तो 30,000 रुपये के आसपास की बड़े आराम से वो हो जाएगी। और उस पर खर्चा अगर लेके चलें 15,000 के आसपास खर्चा होगा। तो मतलब अगर आदमी चाहे गाँव देहात में रहते हुए साइड बिजनेस के तौर पर भी इसको, हर चीज़ का देखो जी टाइम आता है, ये बोलते हैं 12 साल में कूड़ी के भी दिन फिरते हैं। तो इस समय पिगरी का मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट चल रहा है जी। इस समय बेस्ट चल रहा है। हाँ, रेट बहुत ज़्यादा है, माल इतना है नहीं, डिमांड ज़्यादा है। तो चलिए जी, बहुत बढ़िया है। बाकी नए किसान भाइयों को कोई और सलाह देना चाहो जी चलते चलते वीडियो के अंत में? बस ये काम स्टार्ट करो। इनका जो है मेन जो ध्यान रखना है आपको, खाने का बजट जो है वो होना चाहिए पीछे, अपने पास पैसा होना जरूरी है। पैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने स्ट्रक्चर में ही दिखाने के चक्कर में अच्छा बड़ा कर दिया। स्ट्रक्चर तो आप धीरे धीरे कभी भी बढ़िया कर लोगे। अपना कच्चा स्ट्रक्चर बना के ऊपर से आप कच्चा का रखो, लेकिन नीचे पक्का रखना पड़ेगा। नीचे आप ये पक्का बनवा के और ऊपर आप इसको एक तरह से तिरपाल और छप्पर भी पन्नी डाल के जैसे भी करना है अपना काम चलाओ, उससे शुरू करें। चलिए जी विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने किसान भाइयों को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। और किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारी दी गई जानकारी से संतुष्ट हो, कुछ मज़ा सा आया हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्योंकि देखो हम भी वीडियो आपके लिए अलग अलग स्पेशल हटके लेके आते हैं, तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना परिवार बढ़ेगा। तो आगे कोशिश करेंगे, अगर ये वीडियो आपकी अच्छी चलती है, अच्छे जाते हैं, आप लोग बढ़िया प्यार देते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, तो और इस तरह की वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी आपका। भाइयों को नमस्कार, वीडियो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।